लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लीगल अवेयरनेस पे तो वीडियोस बनाता ही हूँ, साथ ही साथ मैं लीगल जॉब्स जैसे कि लीगल वैकेंसी निकली हो कहीं पर भी भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, या फिर लीगल अपॉर्चुनिटी जैसे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, तो उसकी भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी की, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी है और क्या रिक्वायरमेंट है। आप अपनी स्क्रीन पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश्ड हुआ है। साथ ही साथ इसकी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दी है, जिसे आप क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं आखिर ये एग्ज़ाम किस बारे में है। तो जैग एंट्री एग्ज़ाम जो है हर साल कराया जाता है, और स्पेशली जो है अगर आप इंडियन आर्मी में काम करना चाहते हैं, वो भी लीगल फील्ड में, और आप लॉ ग्रेजुएट हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट जॉब है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इंडियन आर्मी के लीगल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो जैग एग्ज़ाम से बेटर कुछ नहीं है, और ये हर साल कंडक्ट होता है। और इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। दूसरा, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 21 से 27 साल दी गई है, और साथ ही साथ जो एलएलबी में 55% से मार्क्स आपके कम नहीं होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। और जो चौथी रिक्वायरमेंट है, आपका जो क्लैड पीजी एग्ज़ाम है, आपने फॉर्म भरा हो, एग्ज़ाम दिया हो और आपका डिक्लेयर्ड हो गया हो रिजल्ट, यानी आपका स्कोर कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ये चारों रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं और आपको ये शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और आपका स्टेज 1 स्टेज 2 5 दिन तक चलेगा, अगर आप दोनों में ही क्लियर कर देते हैं और आपका मेरिट में लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको 49 वीक्स की ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है वहाँ पर भेजा जाएगा। और इस दौरान आप शादी नहीं कर सकते, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स और गार्जियन के साथ नहीं रह सकते, ये ध्यान रखिएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फुल्ली और फाइनल लिस्ट आ जाएगी, आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है 6 मंथ का रहेगा, और मैक्सिमम पीरियड आप जो सर्विस कर सकते हैं यहाँ पर वो है 14 ईयर्स तक। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आखिर आपको अप्लाई कहाँ करना है और कैसे करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in। ये ध्यान रखिएगा, nic.in इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, दूसरा क्लास 10 सर्टिफिकेट का जो आपका नंबर है वो रेडी रखिएगा, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे इसे ऑनलाइन तो वहाँ पर आपको ये डिटेल। चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इस पीडीएफ में क्या लिखा है। तो पॉइंट नंबर ए में इन्होंने बता रखा है हमें कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो जो कैंडिडेट्स कई सारे होंगे इनके पास, तो ये उसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, और उनको जो है ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, और अब जो है आपका 5 दिन का इंटरव्यू के लिए आपको जो सेंटर दिया गया है वो यही अलॉट कर देंगे आपको। और सेंटर कौन कौन से हैं, पॉइंट नंबर बी में दे रखा है, देखिए, एक तो इलाहाबाद दे रखा है, भोपाल दे रखा है, बेंगलोर में दे रखा है, और एक जलंधर में दे रखा है। से आपको कोई एक सिलेक्ट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि आपको सेंटर का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से बैच में आपको जाना है, यानी कि कौन सी डेट में आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, कौन से 5 दिन में। तो ये एक अच्छी बात है, बट वो भी कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इनिशियली, यानी कि जो सबसे पहले जाके लॉगिन कर लेगा और उसके बाद वो अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो अब जब 5 दिन तक इंटरव्यू चलेगा तो वो बेसिकली 2 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर है, पॉइंट नंबर सी में बता रखा है। तो अगर आप पहली स्टेज, अगर स्टेज 1 को क्लियर करेंगे तभी आपको स्टेज 2 में जाने दिया जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हैं, स्टेज 1 को क्लियर नहीं कर पाए, तो भाई आपको उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में, ड्यूरेशन ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू इज़ 5 डेज, 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है आपका। अगर आप ये 5 दिन का इंटरव्यू जो है, लिस्ट जो आएगी मेरिट में, अगर उसमें आप सेलेक्ट हो गए तो। चलिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ गए हैं, इसके लास्ट पेज पे आप आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 अगस्त 2024, तो लास्ट डेट जो है ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।